नमस्कार, आरवाई स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं औसत एवरेज के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि औसत होता क्या है, तो उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। औसत किसे कहते हैं? तो औसत हमेशा बीच वाली संख्याओं को हम लोग औसत बोलते हैं। जैसे औसत का मतलब होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। तो समझने के लिए मानते हैं कि 5 बच्चे हैं जिनका उम्र है, एक का 4 है, दूसरा का 5 है, तीसरा का 6 है, एक का 8 है और पांचवा का 10 वर्ष है। अगर इसका औसत उम्र निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो कुल योग मतलब सभी को जोड़ देंगे। और संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो कुल संख्या कितना है 5, तो 5 से भाग दे देंगे तो जो आपको प्राप्त होगा वह उस बच्चों का औसत उम्र होगा। चलिए इसे भी ट्रिकली एंड फास्ट हम लोग औसत को पढ़ते हैं और बहुत ही बेसिक से 0 लेवल से पढ़ेंगे, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवरेज दिया हुआ है कि प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में समय की बहुत ही डिमांड होता है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि कम समय में कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। जहां प्रथम प्राकृतिक की बात करेगा तो उस संख्या में हम 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 55 में अगर 1 जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो यह आएगा 56 बटे में 2 बराबर 28। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कितना, 28। उसी तरह दूसरा में दिया हुआ कि प्रथम 21 संख्याओं का औसत। तो जहां प्रथम संख्याओं का औसत बात होगा उस संख्या में 1 जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 बटे 2 बराबर 11। तो इस संख्या का औसत कितना हो गया आपको, 11। चलिए अब कैसे होता है, तो चलिए हम उस चीज को समझते हैं। जैसे दिया रहेगा प्रथम 5, अगर दिया रहेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो आप अगर बेसिक से जानते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 होगा। अगर सभी को जोड़ते हैं तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15 आएगा। 15 में अगर 5 से भाग देते हैं तो कितना आपका होगा प्राप्त, 3 होगा। तो इसमें ज्यादा आपको टाइम जोड़ने में लगेगा, तो इतना आपको करना नहीं है। क्या करना है कि 5 में 1 जोड़कर 2 से भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। यही आपका औसत होगा। उसी तरह प्रथम 21 संख्याओं का औसत क्या होगा, 11। मगर अब यहाँ आएगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का। यहाँ प्राकृतिक संख्या की बात नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, विषम संख्या की बात हो रहा है। तो ध्यान देना है कि इसमें भी क्या है कि जहां प्रथम विषम संख्या की बात होगा वहां आंसर उसका वही होगा, क्या होगा, 10 होगा। अब कैसे होगा, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं और जानते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं होगा। औसत बहुत ही आसान चैप्टर बन जाएगा आपके लिए। अगर प्रथम 10 विषम संख्याओं के औसत की बात होगा तो आपको कितना होगा, उत्तर 10 होगा। कैसे होगा, तो चलिए समझते हैं हम लोग। एक उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे दिया है कि प्रथम 5 विषम संख्या दिया हुआ है। चलिए तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 7 और 9 होगा। तो जोड़िएगा तो 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 1 25 होगा। 25 में 5 से भागा दीजिएगा तो आपका क्या आया, 5। मतलब प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 होगा, तो स्वाभाविक है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत भी आपको 10 होगा। उसी प्रकार दिया रहेगा कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो जितना प्रथम विषम संख्या दिया होगा आपका भी उत्तर उतना ही होगा, 35। तो आप देख सकते हैं कि बस प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर आपको देना है। कितना आसान तरीका से है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है
कि प्रथम प्राकृतिक दिया रहेगा तो एक जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, और प्रथम विषम दिया रहेगा तो जितना विषम दिया रहेगा उतना ही होगा। अब बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग विषम में पढ़े थे कि जितना संख्या प्रथम विषम संख्या दिया है उतना ही होगा, मगर सम में क्या होगा, हम लोग एक जोड़ देंगे। तो प्रथम 10 है तो 10 में एक जोड़ देंगे तो आपका 11 होगा, यह आपका उत्तर होगा। तो कैसे होगा, तो चलिए हम लोग समझते हैं, जानते हैं। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि प्रथम 4 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 4 अगर सम संख्या लेते हैं तो 2 होगा, 4 6 8, इसको जोड़ते हैं तो 8 6 14, 4 18 और 2 20 होगा। तो हम लोग 20 से अगर 4 से भाग देते हैं तो आपका आंसर आएगा 5। तो वही तो हुआ, जितना सम दिया उसमें एक जोड़ने के लिए बोले थे, तो यहाँ भी 4 में एक अगर एक जोड़ देते तो 5 आएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ किए कि प्रथम सम संख्याओं का औसत जितना दिया है उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो वह उसका उत्तर प्राप्त होगा, उसका औसत प्राप्त होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 15 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। जब इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको संख्या दिया हुआ है 5 और औसत दिया है 15। संख्या दिया हुआ 5 और औसत आपका 15 दिया हुआ है। तो जितना संख्या उसमें से मात्र 1 घटाएंगे तो बचेगा 4, और जो बचा हुआ संख्या को अगर बड़ा संख्या ज्ञात करना है तो उसमें जोड़ देते हैं, और छोटा संख्या ज्ञात करना है उसमें क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। तो बड़ा संख्या ज्ञात करने के लिए 4 जोड़ देंगे तो 15 4 19 होगा, और छोटा संख्या ज्ञात करने के लिए 15 में 4 घटा देंगे तो आपका 11 होगा। इसी तरह आपको एक दिया रहेगा कि लगातार 12 विषम संख्याओं का औसत 38 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो संख्या दिया हुआ है उसमें हम लोग 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा। औसत कितना दिया हुआ 38। और बड़ा संख्या ज्ञात करना है तो बड़ा संख्या में घटाए हुए संख्या को जोड़ देते हैं तो बड़ा संख्या होगा, और घटाए हुए संख्या को औसत में अगर घटा देंगे तो छोटी संख्या होगा। तो चलिए अगर जोड़ते हैं 38 में 11 तो बड़ी संख्या आपका 49 हुआ, और छोटी संख्या घटाने पर आपका 27 हुआ। यह आपका उत्तर हुआ। यह तो बात हुआ विषम संख्याओं का। अगर सम संख्या का रहेगा तो क्या करेंगे, तो चलिए उसमें भी देखते हैं। कि लगातार 25 विषम की जगह क्या हो जाएगा सम। अगर सम रहेगा तो लगातार 25 सम संख्याओं का औसत कितना है, मान लेते हैं कि 44 है आपका। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो इसमें भी वही करना है। आपका जो संख्या दिया हुआ है, संख्या आपका 25 है और औसत आपका दिया हुआ है 44, तो एक इसमें से घटा देंगे आपको। इसमें भी वही करना है आपको, तो बचेगा 24। तो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या निकालने के लिए जोड़ देंगे, तो 24 में 44 जोड़ेंगे तो आपको होंगे 68, और छोटी संख्या ज्ञात करना है तो इस संख्या से इस संख्या में घटा देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 20। यह बड़ी संख्या हो गया और यह आपको छोटी संख्या हो गया। यह आपका उत्तर हुआ। इसी तरह मान लेते हैं कि एक और प्रश्न दिया है कि लगातार 6 संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो आपको बताए थे कि संख्याओं को में क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, 5 बचा, औसत में औसत कितना दिया हुआ 25,
अगर औसत में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या होगा और घटाएंगे तो छोटी संख्या होगा। अगर जोड़ते हैं तो 25 5 30 होगा और घटाते हैं तो 25 में से 5 गया तो आपको 20 हुआ। तो यह बड़ी संख्या हो गया और यह छोटी संख्या हो गया। यह आपका उत्तर हुआ। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए